बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा कुरान मजीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 से 23 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे। आयत नंबर 21। और जब हम लोगों को इस अमर के बाद कि उन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का मज़ा चखा देते हैं तो वो फ़ौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लगते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज़्यादा तेज़ है। बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। मुसीबत के बाद नेमत का मतलब तंगी, कैद साली और आलाम व मसाइब के बाद रिज़्क़ की फरावानी वगैरह। वो इन नेमतों की कदर और इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि कुफ्र और शिरक का इर्तिकाब करते हैं। ये वो उनकी बुरी तदबीर है जो अल्लाह ताला की नेमतों के मुकाबले में वो करते हैं, और अल्लाह ताला की तदबीर उनकी तदबीर से कहीं ज़्यादा तेज़ है जो वो इख्तियार करते हैं। आयत नंबर 22। वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुशकी और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियाँ लोगों को मुवाफिक हवा के ज़रिए लेकर चलती हैं और वो लोग उनसे खुश होते हैं, और इन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती चली आती हैं और वो समझते हैं कि बुरे आ गिरे। उस वक़्त सब खालिस एतक़ाद के साथ अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तू इससे बचा ले तो हम ज़रूर तेरे शुक्रगुज़ार बन जाएंगे। यानी वो चलाता है तुम्हें खुशकी में, यानी इसने तुम्हें पाँव अता किए जिनसे तुम चलते हो और सवारियाँ मुहैया की जिन पर सवार होकर दूर दराज के सफ़र करते हो, और समुंदर में तुम्हें कश्तियाँ और जहाज़ बनाने की अक्ल और समझ दी और उनके ज़रिए से समुंदर के सफ़र करते हैं। फिर जब सख्त हवाओं और तलातम खेज़ मौजों में घिर जाते हैं और मौत सामने नज़र आती है तो फिर अपनी दुआओं में गैर अल्लाह की मिलावट नहीं करते, यानी जिनकी पूजा करते होते हैं उनको नहीं पुकारते। फिर ये सारे शैतानी फ़लसफ़े भूल जाते हैं और सिर्फ़ अल्लाह ताला याद रह जाता है, फिर उसी को पुकारते हैं। जैसा कि हज़रत अकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि जब मक्का फ़तह हो गया और काफ़रों को हुक्म हुआ कि या इस्लाम कबूल करो या जज़ीरा अरब से निकल जाओ, तो ये वहाँ से निकले और कश्ती में सवार हुए तो कश्ती तूफ़ानी हवाओं की ज़द में आ गई, जिस पर मल्ला ने कश्ती में सवार लोगों से कहा कि आज अल्लाह वाहिद से दुआ करो, तुम्हें इस तूफ़ान से उसके सिवा कोई निजात देने वाला नहीं। हज़रत अकरमा कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर समुंदर में निजात देने वाला वही है और खुशकी में भी तो निजात देने वाला वही है, और यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। चुनाचे मैंने फ़ैसला कर लिया कि अगर यहाँ से मैं बच कर निकल गया तो वापस मक्का जाकर इस्लाम कबूल कर लूँगा। चुनाचे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और मुसलमान हो गए। आयत नंबर 23। फिर जब अल्लाह उनको बचा लेता है तो वो फ़ौरन ही ज़मीन में सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगो,
یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر تم کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم تمہارا سب کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔